नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। दिल्ली एनसीआर की खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात गाजीपुर में लगी आग को लेकर। जी हां, गाजीपुर में आग लगी और इस मामले को लेकर आपकी विधायक आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस आग से आसपास के इलाकों में धुआं हो गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आगे आप विधायक ने क्या कुछ और कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। गाजीपुर में जो कूड़े का पहाड़ है उसमें भीषण आग लगी है। पिछले 1.5-2 घंटे से 10 से 15 फायर इंजन वहां पे हैं, उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इतने सारे फायर इंजन होने के बावजूद वो आग नहीं बुझी। गाजीपुर लैंडफिल के आसपास का पूरा इलाका, चाहे वो गाजीपुर चाहे वो राजवीर कॉलोनी हो, उसके पीछे घड़ोली गांव है, कोंडली गांव है, गाजीपुर गांव है, पूरा इलाका धुएं से भर चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये धुआं जो इस आग से फैला है, ये वहां पर कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक उस एरिया में बना रहेगा और लोगों के लिए सांस लेने में दिक्कत पैदा करता रहेगा। ये जो गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है और इसके जैसे 2 और जो कूड़े के पहाड़ हैं, ये दिल्ली वासियों को 15 साल जो एमसीडी में भाजपा का शासन चला है, ये पहाड़ दिल्ली वालों को उसकी देन है। साफ सफाई करवाना एमसीडी का एक मूलभूत काम होता है, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क में से एक होता है। आज सब दिल्ली वासी जानते हैं कि दिल्ली में साफ सफाई की कितनी समस्या है। तो एक तरफ हमारे इलाकों में, कॉलोनीज में, गलियों में, मोहल्लों में साफ सफाई नहीं होती और दूसरा जो कूड़ा उठाया भी जाता है उसका कोई गार्बेज मैनेजमेंट नहीं है। बस ये 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। दिल्ली में कोई भी अगर दिल्ली से बाहर से आता है तो सबसे पहले ये पहाड़ दिल्ली की आन बान शान बनके किसी का स्वागत करते हैं। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। इतना बुरा हाल है दिल्ली की गार्बेज मैनेजमेंट का। रोज 2000 टन कूड़ा इन कूड़े के पहाड़ों पे आता है और जिस रेट से बार बार भाजपा ये कहती है, भाजपा के सांसद गौतम गंभीर जी ये कहते हैं कि हम इसकी हाइट कम कर रहे हैं, हम ट्रॉमर मशीन्स खरीद रहे हैं, लेकिन यहीं पर इस विधानसभा में ही मैंने एनवायरमेंट कमेटी के चेयरपर्सन होने के नाते जब ईडीएमसी के कमिश्नर को बुलाया, जो उनकी ट्रॉमलिंग का रेट है, जो इस कूड़े की पहाड़ को मैनेज करने का रेट है, जिस उनका करंट रेट ऑफ ट्रॉमलिंग पर इस गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ को खत्म करने में 200 साल लगेंगे। ये है एमसीडी का। बिल्कुल, हर बार जानबूझ के आग लगाई जाती है। अगर आपको पता है कि उसमें आग लगती है तो उसका समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी किसके पास है? एमसीडी की जिम्मेदारी है। एमसीडी उसकी जिम्मेदारी ढूंढे, क्यों नहीं ढूंढते जिम्मेदारी? इनको इतना पता है कि कौन से लेंटर से कितना पैसा खाना है, ये इनको पता है। कौन से छज्जे से कितने पैसे खाने, इनको ये नहीं पता कि लैंडफिल साइड में आग लगती है तो उसको कैसे रोकना है। इसकी जिम्मेदारी इनके पास नहीं है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि ईडीएमसी कमिश्नर ने खुद यहाँ पे दिल्ली विधानसभा की एनवायरमेंट कमेटी को कहा था कि ये सेल्फ कंबस्टिबल होते हैं कूड़े के पहाड़, क्योंकि वहां पे जो इतना कूड़ा है वो डिकम्पोज होता है, उसमें से इतनी मीथेन निकलती है कि उसको खुद आग लग जाती है। दैट मीन्स ईडीएमसी वाले जानते हैं कि ये आग लग सकती है। ये सबसे खतरनाक बात है। ये आग लगना, चाहे किसी ने जानबूझ के लगाई लेकिन या नहीं लगाई, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बिना नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके संज्ञान में है कि इस परिस्थिति की वजह से आग लग सकती है। तो इसलिए जो आग लगी है इसकी जिम्मेदारी भाजपा शासित एमसीडी पे जाती है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, उनको पता है, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड बोला है। गाजीपुर में कूड़े के ढेर में आग लगी और इस ढेर के में लगी आग पर अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। एमसीडी को लेकर वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इतने सालों से एमसीडी पे बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये पहाड़ कूड़े का सिर्फ बढ़ता रहा है। आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर के स्थित
लैंडफिल साइट में सोमवार को आग लग गई, जिस पर आपदा प्रबंधन दल ने काबू पाने की कोशिश की। इस दौरान आग लगने से पूरे इलाके में धुआं फैल गया और वो भी दिल्ली पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से इसकी जांच डीपीसीसी को सौंपी गई है। हालांकि धुआं इतना ज्यादा था कि लोग अभी भी इस धुएं की वजह से परेशान हैं। परेशानी का सबब ये धुआं नोएडा तक बना हुआ है। समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है एमसीडी पर, जो यहां पर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि सूचना के बाद आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। आग को नियंत्रित करने के लिए दमकल के साथ साथ निगम की जेसीबी मशीन की भी सहायता ली गई। क्षेत्र में धुआं आसपास के लोगों के लिए सांस लेने में परेशानी का सबब बना हुआ है। धुएं की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी हालात ऐसे हैं कि कई दिन और अभी भी कई दिन तक इस धुएं के गुबार से जो राहत है लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी मामले को लेकर आप विधायिका आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विधायक कुलदीप भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं, एमसीडी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। वहीं दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल की तरफ से बताया गया कि गाजीपुर कूड़े के पहाड़ में लगी आग पर आपदा प्रबंधन दल ने काबू जरूर पा लिया। साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी का जांच के निर्देश इस कमेटी को दे दिए गए हैं, जिससे आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। उन्होंने कमेटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। जांच में जो भी जिम्मेदार मिलेगा उस पर कार्रवाई की बात भी कही गई। लेकिन ऐसे में अब सियासत का दौर भी तेज हो गया है। दिल्ली की ये आग अब सियासी गलियारों में भी जल रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से एमसीडी पर आरोप लगाया गया है। ये कहा गया कि एमसीडी की तरफ से सालों तक यहाँ पर इस कूड़े के ढेर को बनने दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि अपने आप डिकम्पोस्ट हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके की स्थिति अब दिखाई दे रही है ये परेशानी का सबब है आसपास के लोगों के लिए, और ये इस बात की जिम्मेदारी एमसीडी को लेनी चाहिए, ये आप विधायिका कहती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में भी गाजीपुर स्थित कूड़े के पहाड़ में भीषण आग लगी थी। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ में आग लगने के बाद कई किलोमीटर तक चारों तरफ धुआं फैल गया था। इस दौरान हवा बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों के घरों में भी ये धुआं घुस गया था। मतलब ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना हुई है। और तो इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आशीष तूत जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, दिल्ली बीजेपी के नेता हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी धन्यवाद। आशीष जी, देखिए गाजीपुर में जिस तरीके से आग लगी, लोगों को परेशानी हुई, धुआं वहां पर हो गया, और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये कहा गया कि एमसीडी, इतने सालों से एमसीडी बीजेपी के हाथ में, लेकिन बावजूद इसके ये कूड़े का पहाड़ बढ़ रहा है, इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखिए, आम आदमी पार्टी का पूरा जो मॉडल है गवर्नेंस का, वो दोषारोपण पर ही चलता है। आम आदमी पार्टी को हर विषय पर दोष ही देना है। एक तर्क के तौर पर मैं ये मान भी लेता हूँ कि एमसीडी ने नहीं किया, तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी क्या है? दिल्ली सरकार क्या दिल्ली की जनता को ऐसे ही छोड़ देगी? आखिर दिल्ली की ग्लोबल शेयर ऑफ असाइन टैक्सेस दिल्ली सरकार को जो नगर निगम को देने हैं, और 5वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो रेवेन्यू का शेयर नगर निगम को देना है, उन्हीं से तो वेस्ट मैनेजमेंट की नई तकनीकों को अपनाकर दिल्ली का सुधार किया जा सकता है। और उसी कड़ी में निगमों का एकीकरण है, जिसका तो वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। अगर एमसीडी ने नहीं किया तो दिल्ली सरकार, सिवाय ये कहने के कि हमें दे दो, हम कर लेंगे, दिल्ली सरकार ये मॉडल तो बताए। लेकिन आशीष जी, सवाल तो ये भी है ना कि इतने सालों से एमसीडी को, सुनिए तो सही, सुनिए, मेरा विषय पूरा होने दीजिए। दूसरा, 2012 से शीला दीक्षित जी ने जब इसका ट्राइफरकेशन किया, तो केंद्र सरकार के स्थान पर सारी ताकतें दिल्ली सरकार के पास ले ली गई। कमिश्नर की नियुक्ति दिल्ली सरकार करती है,
जो डायरेक्टर लोकल बॉडीज, जो तीनों कमिश्नरों को डायरेक्शन देकर काम कराता है दिल्ली सरकार के अधीन, उसकी नियुक्ति वो करते हैं। इसलिए ये कह देना कि ये सब हमारे पास नगर निगम के पास है, नगर निगम को पैसा देना दिल्ली सरकार का काम है, कमिश्नर और बड़े अधिकारी नियुक्त करना दिल्ली सरकार का काम है, उनकी ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग, उनकी सैलरी, उनकी छुट्टी, उन पे जुर्माना, ये सब अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। इसलिए ये कह देना भर कि अगर हम चुनाव जीते हैं हमें वो पैसा नहीं देंगे नगर निगम को, तो नगर निगम कैसे काम करेगी? जी बिल्कुल, इसीलिए आशीष जी मैं लगातार जब से इस बात को कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि मामले को लेकर सियासत हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए, देखिए हम सियासत को एक तरफ छोड़ दें, आम आदमी पार्टी की अलग बात करें, अगर हम एमसीडी की भी बात करते हैं, 2020 में भी हुआ था, नवंबर 2020 में भी ऐसे ही आग लगी थी, इसी कूड़े के पहाड़ में आग लगी थी, तब भी लोगों को परेशानी हुई थी, लोगों के घरों में धुआं घुस गया था। और अब भी ये जिस तरीके से ये परेशानी बढ़ रही है, 2020 के बाद क्या सॉल्यूशन नहीं निकलना चाहिए था? क्योंकि ये अगर सॉल्यूशन निकला होता उस चीज पे, उस वेस्ट मैनेजमेंट के पहाड़ को कम करने के लिए हमारे ही तो सांसद अपने फंड से या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत उन चीजों को ला रहे हैं। दिल्ली सरकार ने उसमें क्या किया है? दिल्ली सरकार का काम और उसके विधायकों का काम 4-4 लाख रुपए तनख्वाह लेना और नगर निगम पर और केंद्र सरकार पे दोष देने का ही काम रह गया है क्या? या विज्ञापन देने का काम रह गया है? इन लोगों का कोई दायित्व नहीं है दिल्ली की जनता के प्रति। जी बिल्कुल, दायित्व दोनों तरफ से है, जहां एमसीडी का भी है, दिल्ली सरकार का भी, आम जनता का भी बनता है, सबका दायित्व है। लेकिन अब सॉल्यूशन क्या? क्योंकि अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि आम लोग तो परेशानी झेल रहे। अब आगे क्या कदम एमसीडी की तरफ से उठाया जाएगा इस चीज को लेकर? इस पे सतही डिबेट करने की जगह समझने की जरूरत ये है, दिल्ली अब वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निस्तारण के नए प्रयास चाहती है जी। वर्षों से, कोई 15 साल में एमसीडी में अगर हम हैं तो हमारे कारण ही नहीं, 70 सालों से दिल्ली के ये पहाड़ जो बनने हुए थे, दिल्ली के पहाड़ बनने शुरू हुए, दिल्ली बढ़ते बढ़ते पहाड़ों के पास तक चली गई। तो क्या आज मॉडर्न टेक्निक के साथ इस कूड़े के निपटारे के बारे में काम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। काम होना है तो उसके लिए साधन कौन देगा? जो काम होना है उसके लिए टेक्नोलॉजी लाने के लिए नगर निगमों के पास पैसे की व्यवस्था मुहैया कराना किसका काम है? सरकार का काम। जी धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने चर्चा का हिस्सा बने और बहुत अच्छे से अपने पक्ष भी आपने रखा। तो बीजेपी नेता को सुन रहे थे आप, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि मामले को लेकर सियासत होने की बजाय ये होना चाहिए कि अब कैसे वेस्ट मैनेजमेंट को आगे नई तकनीक के सहारे जो कूड़े के ढेर हैं उनको जो कम करने को लेकर किस तरीके से आगे मैनेजमेंट रहेगी, उसको लेकर वो कहते नजर आए हैं कि सरकार को जो है कदम उठाने चाहिए, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ना किया जाए। और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते नजर आए कि वो दोषारोपण की राजनीति ही करते आए हैं, उनका काम दोषारोपण से ही चल रहा है। तो जिस तरीके से लगातार गाजीपुर की आग पर सियासत तेज हो रही है, इस बीच में एक बार फिर आपको सुना देते हैं कि आखिर आतिशी की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मसले को लेकर कहा गया है। कि दिल्ली में साफ सफाई की कितनी समस्या है। तो एक तरफ हमारे इलाकों में, कॉलोनीज में, गलियों में, मोहल्लों में साफ सफाई नहीं होती, और दूसरा जो कूड़ा उठाया भी जाता है उसका कोई गार्बेज मैनेजमेंट नहीं है। बस ये 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। दिल्ली में कोई भी अगर दिल्ली से बाहर से आता है तो सबसे पहले ये पहाड़ दिल्ली की आन बान शान बनके किसी का स्वागत करते हैं। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। इतना बुरा हाल है दिल्ली की गार्बेज मैनेजमेंट का। रोज 2000 टन कूड़ा इन कूड़े के पहाड़ों पे आता है, और जिस रेट से बार बार भाजपा
वहीं दिल्ली की एक और आग की खबर की तरफ रुख कर ले, क्योंकि बाइक के पार्ट बनाने वाली फैक्ट्री में भी भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बाहरी दिल्ली के नरेला में 3 मंजिला बाइक के पार्ट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियां पहुंची। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं दमकल विभाग ने मौके पर आग पर काबू भी पा लिया। गर्मी का मौसम आते ही अक्सर ऐसी भीषण आग लगने की खबरें सामने आती रहती हैं। हालांकि अभी ये कारण नहीं पता चल पाया है कि बाइक के पार्ट बनाने वाली इस फैक्ट्री में आग क्यों लगी, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुएं का गुबार यहां से निकल रहा है। कितनी भीषण ये आग है। सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, जिन्होंने आग पर काबू पाया। गाजीपुर में कूड़े के ढेर में आग लगी थी, जिससे लोगों को परेशानी हुई। दिल्ली के अब नरेला से ये खबर सामने आई, जहां बाइक के पार्ट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। इस तरीके की घटनाएं आम लोगों के लिए एक परेशानी का सबब हैं, क्योंकि डर बना रहता है। किसी एक बिल्डिंग में आग लगती है और आसपास की सभी बिल्डिंग में डर बना रहता है। उसके अलावा जो धुएं से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से अलग परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी। बाइक पार्ट बनाने वाली ये फैक्ट्री थी, जिसमें आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। कॉल मिली थी, किस चीज़ में आग थी? हमें कॉल मिली कि बाइक के इंडिकेटर बनाने की फैक्ट्री नंबर 1824 F ब्लॉक में आग है। तो हम मौके पर पहुंचे और देखा कि आग ज़्यादा बड़ी हुई थी सेकंड फ्लोर पे। तो हमने इसको तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश की और कंट्रोल भी कर दिया गया। कितनी गाड़ी आई सर? तो गाड़ी हमारे पास 6 गाड़ियाँ मौके पर आई हैं और 2 गाड़ियों से कंट्रोल हो गया। सर कोई आग लगने का कारण कुछ पता लगा या कोई इंजर्ड वगैरह? आग लगने का कारणों का अभी पता नहीं चल पाया, वो चेक करके बता दिया जाएगा। और अभी आग लग चुकी है। कोई इंजर्ड वगैरह? सर इंजर्ड कटारिया सर, क्या कॉल मिली थी, किस चीज़ में आग थी? राजधानी दिल्ली में दहशत का माहौल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कल में ही हर्ष विहार इलाके में एक लड़की की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम चिंटू बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 19 साल बताई गई। आपको बता दें कि हर्ष विहार के कुछ अज्ञात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। चाकू से हमला करने के बाद बदमाश मौके से ही फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल में भेजा गया। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उन्हें जल्द पकड़ने के लिए पुलिस की टीम का गठन भी किया गया है। बता दें कि इस वारदात से पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं स्थानीय निवासियों के अनुसार यहां पर हर दिन स्नैचिंग की वारदात होती रहती है। जॉब पैसे आ रही थी, जॉब पैसे यहाँ रास्ते में देखा तो भीड़ इकट्ठी हो रही थी। भीड़ इकट्ठी हो रही थी, मैंने देखा, मैंने भाई हट जाओ, मुझे देखने दो। मैंने उनको हटाया। हटाने के बाद देखा वहाँ जिस जगह कत्ल हुआ है वहाँ खून पड़ा हुआ है। ये किस टाइम की बात है? ये है 4:15 की बात है। अच्छा। मेरी 4 बजे छुट्टी होती है तो 10-15 मिनट तो मेरे को वहाँ से आने में लग गए होंगे आराम से। पुलिस किस टाइम पहुंची थी? पुलिस तो पहले आ चुकी थी। अच्छा, पुलिस वहाँ पहुंच चुकी हाँ, थी? पहले पहुंच चुकी थी। मुझे मिला नहीं था लड़का। लड़का आपका नहीं मिला था? नहीं। अच्छा, तो पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई हुई गई? अभी तो कुछ भी नहीं है कार्रवाई। मैं वहाँ से जाने के बाद यहाँ आई, यहाँ आने के बाद में फिर पुलिस में वहाँ चली गई थाने में। थाने से अब आ रही हूँ मैं। वहाँ मैं जॉब पैसे आ रही थी, जॉब पैसे यहाँ रास्ते में देखा तो भीड़ इकट्ठी हो रही थी। खबर नोएडा से, जहां के सेक्टर 58 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान छोटा डी पार्क के पास पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान अंतरराज्यीय चेन स्नैचर के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए बदमाश की पहचान वसीम के रूप में हुई। वसीम नाम के इस बदमाश पर लूट, चेन स्नैचिंग जैसे 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को बदमाश के पास से एक चोरी की गई बिना नंबर की कार, एक तमंचा, 315 बोर का और एक खोखा और एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है पुलिस की तरफ से। के बीच में मुठभेड़ हुई, पैर पर गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसके पास से कार और तमाम और सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस के साथ ही मुठभेड़ हुई थी, पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया।
तो पुलिस और स्नैचर के बीच में मुठभेड़ हुई। पैर पर गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भागने की कोशिश उसकी तरफ से की जा रही थी और इसी दौरान पैर पर उसकी गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया। तस्वीरों में दिखाई दे रही कार को भी बिना नंबर की ये कार थी, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा कुछ हथियार मिले थे आरोपी के पास से, उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। पैर में गोली लगी है, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भागने की कोशिश वो कर रहा था, जिसके बाद गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई। ये एसीपी सेकंड और सेक्टर 58 इंस्पेक्टर की टीम लगातार अपने क्षेत्र में मोबाइल रख करके और जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके लिए चेकिंग्स लगा रही हैं। अभी कुछ देर पहले यानी लगभग 8:30 के आसपास छोटा डी पार्क में हमारी चेकिंग चल रही थी। एक गाड़ी जो वाइट कलर की थी और उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं था, उसको रोक करके उससे चेक करने का प्रयास किया गया। ये गाड़ी भागी वहाँ से और उसके बाद जो हमारी अगली टीम जो खोड़ा एनआईबी रोड की तरफ से थी उसको हम लोगों ने अलर्ट किया। उसके द्वारा दोनों तरफ से घेराबंदी हुई। इसमें ये जो गाड़ी चालक था ये इस गाड़ी को तेजी से चलाया, उसके बाद ये डिवाइडर में टकरा गया, गाड़ी इधर नाले की तरफ भाग गई और उसमें से वो देखा कि अब गाड़ी नहीं निकल सकती, इसने ये भागा और भागने के साथ ही जो हमारी टीम घेराबंदी कर रही थी उसके ऊपर इसने अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, इसमें इसको ये घायल हुआ है। इसको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है। इसका नाम वसीम है और वसीम पुत्र बाबू ये खोड़ा कॉलोनी में रहता है, वहीं का रहने वाला है और ये अंतर्राज्यीय वाहन चोर लुटेरा है। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। ये दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा इन तमाम जगहों पे ऑटो लिफ्टिंग किया है और ये जो गाड़ी ये लेकर के भी भाग रहा था, जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला जेवर कोतवाली एरिया का है, जहां दबंग और महिला ने अपाहिज पर जमकर लाठी डंडे बरसाए और साथ ही विकलांग की स्कूटी के साथ भी तोड़फोड़ की। वहीं मारपीट का पूरा वीडियो वहां मौजूद एक युवक ने अपने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों को पहचाना जा रहा है। साथ ही शिकायत मिलने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।